देखिए, आई एम तरुण सर। आपको पिछली वीडियो में मैंने एक्टिव पैसिव सही ढंग से समझाया था और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हर चैप्टर में ठीक ढंग से समझाऊंगा और आज हम आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझाएंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बच्चे घबराते हैं कि कैसे बनाते हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसा फार्मूला समझाऊंगा जो कि आप जैसे एक्टिव पैसिव समझ में आए थे उसी तरीके से। लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो देखने को मिले। और आज मैं आपको डायरेक्ट डायरेक्ट समझाने जा रहा हूँ बेहतर तरीके से। आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर ही करें जिससे कि आपको सबसे पहले देखने को वीडियो मिले और हर चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। आप देख सकते हैं आप अपने चैनल पर। देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है इसके विषय में आज समझाऊंगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पिछले वीडियो हमने आपको एक्टिव पैसिव समझाए थे। आपको ऊपर वाली लाइन ना दिख रही है। ये वाले ऊपर वाली सेकंड यूनिट समझाऊंगा किस तरीके से होगा और कैसे आएगा आपका डायरेक्ट डायरेक्ट। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले टेंसों की ज़रूरत होगी। टेंस मैंने समझाए थे। ठीक है, टेंस कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इन तीनों के 4 4 भाग होते हैं, 12 भाग। तो हमें टेंसों की बहुत ज़रूरत है कोई भी काम करने के लिए इंग्लिश के अंदर। तो हमें टेंस बहुत ज़रूरी है करने। टेंस कितने प्रकार होते हैं, कैसे? हम्म? कितना आ रहा है यहाँ तक? सही है। सही। तो देखिए, टेंस 3 होते हैं आपके। आज हम तुम्हें यूनिट समझाएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। यूनिट सही समझ में आ जाए। जैसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। देखिए, पहली बात तो डायरेक्ट को हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष बोलते हैं, प्रत्यक्ष। और एंड और इनडायरेक्ट को अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष अक्षर साफ है, बिल्कुल क्लियर। और नरेशन वाक्य होते हैं, वाक्य। ठीक है, इन्हें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वाक्य करने हैं तो इसे में भी हमें टेंसों की जरूरत होगी। टेंसों की जरूरत होगी। टेंस कैसे आएगा, किस तरीके से? देखिए, इसमें भी रेगुलेशन होता है। टेंस आपके 3 होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। हमारा 2 टेंस होता है। देखो, डायरेक्ट का टेंस समझाता हूं मैं। जैसे ये है, ही सेज, वह कहता है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, राम इज ए पुअर बॉय, राम एक गरीब लड़का है। देखो, ये सेंटेंस है, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब, इसे रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। इसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। देखिए, एक बात ध्यान रखना, जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट, तो डबल टेंस होता है। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में हो। प्रेजेंट में क्या आता है? अफर्मेटिव में, प्रेजेंट डेफिनेट में एस यस, डू नॉट, डज नॉट। नेगेटिव में प्रेजेंट कंटिन्यूस इज एम आर। पास्ट में बोज, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट हैज है। इस तरीके से फ्यूचर में विल और शैल। तो अगर आपका ये सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट फ्यूचर में होगा तो अगला वाक्य रिपोर्टेड वाक्य नहीं बदलते हैं। केवल हमें इनडायरेक्ट बनाने के लिए इसके कंजक्शन संयोजक डेट लगाना होगा, कंजक्शन संयोजक। ठीक है, तो इसे ऐसे बनाएंगे इनडायरेक्ट। ही सेज, वह कहता है, डेट की। ठीक है, और फिर यहाँ राम इज ए पुअर बॉय, राम एक गरीब लड़का है। देखिए, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा तो हम रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य नहीं बदलते हैं, ये रेगुलेशन है। दूसरा सेंटेंस है डायरेक्ट का आपका, दूसरा, यू आर सेइंग, तुम कह रहे हो, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। तुम कह रहे हो वह खेल रहा है। तो इसको, ये हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, ये प्रेजेंट डेफिनेट में थी, ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तब भी हम इसका इनडायरेक्ट नहीं बनाएंगे। प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं, पास्ट फ्यूचर के 4 भाग।
और पास्ट के भी। तो प्रेजेंट और फ्यूचर के चारों भागों में रिपोर्टिंग वर्ब है तो रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदलेगा। तो यू आर सेइंग, तुम कह रहे हो, फिर यहाँ डेट लगा देना। कंजक्शन हमें डेट लगाएंगे। ही इज का एज ही रहेगा और प्लेन इस तरीके से बना देना, ही इज प्लेन, इनडायरेक्ट बना देना। चेयर्स दे। नंबर 3 तीसरा वाक्य है। तीसरा वाक्य देखिए, जैसे ही हैज सेड, उसने कहा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, इट इज नून, दोपहर का समय है। उसने कहा, इनडायरेक्ट बनाना है हमें इसका। इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे हम? ही हैज, ही प्रेजेंट परफेक्ट है, ही हैज सेड ऐसे ही रहने देना। प्रेजेंट और फ्यूचर का रिपोर्टिंग वर्ब हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदलते हैं। डेट इट इज नून, इस तरीके से बना देना। और नीचे जाए डायरेक्ट। फिर अगले देखिए, मैं सब समझाता हूँ प्रेजेंट के और फ्यूचर के। जैसे ही इज सेइंग, वह कह रहा है, कॉमा इन मिडल कॉमा, रीना वॉज हेल्पिंग हिम, रीना उसकी सहायता कर रही है। जैसे ये टेंस है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है हमारा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम नहीं बदलते हैं, समझ में आया? प्रेजेंट और फ्यूचर के नहीं बदलेंगे तो हम ऐसे ही बनाएंगे। जैसे ही इज सेइंग, वह कह रहा है, डेट की, फिर रीना इज वॉज हेल्पिंग हिम, इस तरीके से ही बना देंगे। कोई परिवर्तन नहीं करना है हमें अगले वाक्य में, जब तक रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो इस तरीके से इनडायरेक्ट बनाएंगे। देखिए इस तरीके से मैंने प्रेजेंट के टेंस समझाई। प्रेजेंट की हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? प्रेजेंट के चारों भागों में अगर रिपोर्टिंग वर्ब होगी तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, सेम टू सेम फ्यूचर में भी ऐसे ही रहेगा। देखिए फ्यूचर के मैं समझा देता हूँ आपको। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में आपकी रिपोर्टिंग वर्ब आएगी। फ्यूचर की मेन पहचान ये होता है, हेल्पिंग वर्ब बिल और सेल आएगा। तो बिल और सेल के लिए हम क्या करेंगे? जैसे एग्जाम्पल 5 है, ये है, जैसे सी विल से, विल और सेल आता है, ऑल पार्ट्स। देखिए फ्यूचर टेंस की पहचान ये तो विल और सेल आएगा। तो हम अगला वाक्य नहीं बदलेंगे रिपोर्टेड वर्ब का, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। फिर है ही हैज गॉन, वह जा चुका है। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे क्योंकि फ्यूचर में है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। तो ऐसा बना दो, सी विल से, वह कहेगा, डेट ही हैज और गॉन। ठीक है, ये इस तरीके से इनडायरेक्ट बनाएंगे। डायरेक्ट का आपको छठा टेंस समझाता हूँ मैं। जैसे राखी से बिल से, फ्यूचर बनाएंगे पहले हम। बिल से, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, ही हैड प्लेड ए मैच बाई 2 o'clock, 2 बजे से पहले वह मैच खेल चुका था। ये टेंस है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि फ्यूचर का है ये। तो इनडायरेक्ट हम ऐसा बनाएंगे, जैसे राखी विल से डेट ही हैड प्लेड ए मैच बाई 2 o'clock। इस तरीके से आपको इनडायरेक्ट स्पीच बना देनी है। देखिए मैंने पहले ही बताया था आपको, प्रेजेंट और फ्यूचर का कोई भी रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य नहीं बनता है जब प्रेजेंट और फ्यूचर में आपकी रिपोर्टिंग वर्ब हो। तो हम अगला वाक्य रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य नहीं बदलेंगे। तो देखिए आगे बताता हूँ मैं अगले। अगर आपका किसी वाक्य में कर्म आ जाए, टू आ जाए, से टू, तो हम उसे क्या कर देते हैं? एग्जाम्पल नंबर आपका 7 है ये। जैसे ये है, जैसे ही विल से टू मी, वह मुझसे कहेगा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, फिर राम इज वर्किंग हार्ड,
राम कठिन परिश्रम कर रहा है, जैसे ये सेंटेंस है, तो इसमें देखिए क्या करेंगे, जैसे इसमें से टू ये आया, से टू को हम आता है तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसे हम ही विल से टू को टेल में बदल देंगे। अगर टू आ रहा तो टेल कर देना, मी डैड कॉमा जगह डैड लगाएंगे, कंजक्शन संयोजक डैड, फिर राम इज वर्किंग और हार्ड, ये इस तरीके से समझाएंगे। देखिए ऐसे इंडायरेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 8वां, जैसे यू आर सेइंग, तुम कह रहे हो, टू हिम उससे, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, फिर है सी डज नॉट नाउ हिम, वह उसे नहीं जानती है, ये है। इसमें भी हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, इनडायरेक्ट बनाएंगे। इनडायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे, यू आर सेइंग को हम टेलिंग में बदल देंगे, सेइंग टू को, इन दोनों को हम इसमें ले आएंगे टेलिंग, और हिम फिर डैट लगाना कंजक्शन, सी डज नॉट ऐसे ही रहेगा, सहायक क्रिया डज नॉट नाउ और हिम, इस तरीके से आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है। ये आपकी इनडायरेक्ट स्पीच बन गई इस तरीके से। आपको ये हमने पहला रेगुलेशन समझाया है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और कुछ बताएंगे। और देखिए आपको वीडियो अच्छी ज़रूर लगी होगी, और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, ताकि ये आपको सबसे पहले हमारी वीडियो देखने को मिले। और इस तरीके से मैं हर चैप्टर समझाऊंगा, आपको हर वीडियो समझाऊंगा, और आपको इसी तरीके से हमारे चैनल को देखते रहना है और सब्सक्राइब लाइक करते रहना है, ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो देखने को मिले। तो आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और आने वाली वीडियो में और मैं बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा।